तो आज हम बात करने वाले नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड की नज़र से पूछा गया, कई बार पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है सेटों में। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा टॉपिक है, चलिए देखिए क्या होता है इसमें। और सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा मधुमक्खी के छत्ते के बारे में, मतलब उसकी कॉलोनी में होता कौन कौन है। तो इसमें मुख्यतः देखिए, पहले रानी होती है, वर्कर, ये ये भी मादा होती है, और ये भी मादा होती है। ठीक है, और होते हैं ड्रोन। ड्रोन मतलब ये नर होते हैं। ठीक है, तो रानी जो होती है छत्ते में केवल एक पाई जाती है। पूरे छत्ते में रानी एक होती है, ठीक है, जिसमें जनन क्षमता पाई जाती है। और वर्कर होती है, उनमें जो ये वर्कर होते हैं इनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। सबसे खास बात इनकी कि इनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती, जनन क्षमता केवल रानी में पाई जाती है। रानी का आकार थोड़ा बड़ा होता है, बड़े साइज की होती है। और जो ड्रोन होते हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे से छत्ते में इनके 200 से 250 संख्या होती है लगभग। और इनका कार्य केवल होता है अपने प्रजनन के कार्य में भाग लेना, उसके बाद ये जो ड्रोन होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसका एक ही कार्य है कि इसका जनन जनन कार्य में बस, और ऐसा समझिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे गुणसूत्रों की, तो यहाँ पे रानी के पास भी 32 गुणसूत्र होते हैं, जो द्विगुणित होती है। और वर्कर के पास भी कितने होते हैं? 32, ये भी द्विगुणित होती है। ठीक है, तो ये इसके पास, नर के पास होते हैं 16 गुणसूत्र। ठीक है, और ये अगुणित होता है। ये कैसा होता है? अगुणित होता है। और इनके छत्ते की खास बात है, अच्छा ये भी मादा होती है, ठीक है, और ये भी मादा होती है, लेकिन ये रानी क्यों बनती है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो मादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो रानी होती है इसको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया जेली दी जाती है। ठीक है, और ये जो ये होती है इनको खाने के लिए पराग पराग दिए जाते हैं, पराग को। ठीक है, तो ये उतनी अच्छी इसकी हेल्थ नहीं होती। ठीक है, जो रानी होती है बड़े आकार की बड़ी मधुमक्खी होती है, और इसमें ही केवल जनन क्षमता पाई जाती है, और इसका कार्य केवल बच्चे ही पैदा करना होता है, मतलब इसमें नए अंडे देने की क्षमता होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया में केवल दो भाग लेते हैं, रानी और नर। तो यहाँ पे नर, यहाँ पे होगा, इसके होगा 16। ठीक है, यहाँ पे रानी कौन सी? मादा। और यहाँ पे इसका हो गया 32 गुणसूत्र इसके पास होते हैं, जो द्विगुणित होती है। अब ना जो अगुणित होता है, मतलब ये जो होता है अनिषेचित अंडे से बनता है, मतलब ऐसा अंडा जो निषेचित ना हुआ उससे क्या बनता है? नर। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम एलील बना लेते हैं इसको। तो इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कितने कितने हो जाएंगे? 16 16। और इसमें तो अर्धसूत्री का होगा, ये तो पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, करवाते हैं इसका। यहाँ भी 16 हो गया, ये कितना हो गया? 32। यह क्या बन गई? मादा। ठीक है, ये भी द्विगुणित हो गई ना। अब यहाँ पे ये देखो, फिर से कैसा अगुणित नर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, फिर से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 16 गुणसूत्र वाला नर बन गया। और यही है मधुमक्खी में
बस टॉपिक खत्म। आप बताएंगे इसके बारे में, या आप बताएंगे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। तो ड्रोसोफिला में जो होता है उसमें केवल 4 जोड़ी कोष, जैसे इंसानों में होता है एक्स वाई, ये नर का होता है, और एक्स एक्स होता है मादा। ठीक है, इसमें बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है इसमें। इसमें ये मेंडल के नियमों का पालन करता है, अभी बताते हैं आपको। मतलब अपूर्ण प्रभाविता वाला पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते। इसकी इससे कराओ, फिर इसकी इससे कराओ। ठीक है, अब इसकी इससे कराओ, अब इसकी इससे कराओ। अब इसमें देखो 50-50 आया, मतलब 50% चांस होते हैं कि मादा हो जाए, और कितना 50% होता है नर बनने का चांस। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन है, दो यही है ड्रोसोफिला में। और ड्रोसोफिला मतलब वो फल मक्खी जो होती है बड़ी वाली, वही ड्रोसोफिला होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पे ये हो गई मादा और और ड्रोसोफिला में भी जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है नर के गुणसूत्र से, जैसे इंसानों में होता है वैसे वो होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये पता है तो आप ह्यूमन वाला भी कर लोगे, ज़्यादा कठिन है, सेम होता है वैसे। ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी में चेंज होता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको केवल ये बताया, थ्योरी अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करिए चैनल को। धन्यवाद।